पाइथन वीडियोस की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को समझने से पहले आप स्क्रीन में दिए हुए इस एक्सप्रेशन 5+6 × 2 का आंसर कैलकुलेट करें। और दूसरा एक्सप्रेशन है 2*3*2। इस एक्सप्रेशन को भी आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो पहले वाले एक्सप्रेशन का सही आंसर है 17 और दूसरे एक्सप्रेशन का सही आंसर है 512। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस को समझना ज़रूरी है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मीनिंग है विच ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड फर्स्ट व्हेन मल्टीपल ऑपरेटर्स अपीयर, यानी कि किस ऑपरेटर को आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हों किसी एक्सप्रेशन में। तो उसके लिए हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल का यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक ऑपरेटर को एक रैंकिंग दी हुई है, एक प्रायोरिटी दी हुई है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है ब्रैकेट की, उसके बाद है पावर ऑपरेटर डबल स्टार की, उसके बाद आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोट डिवीज़न और मॉड्यूलस, ये सारे के सारे सेम लेवल पे हैं, सेम प्रेसिडेंस लेवल 4 पे हैं। उसके बाद प्लस और माइनस यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये लेवल 5 पे हैं, और नॉट, एंड और ये लेवल 10, 11, 12 पे हैं। तो इस तरह से हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इस टेबल का यूज़ करते हैं। इस टेबल में जो ऑपरेटर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में होगा उस ऑपरेटर को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्रेशन में प्लस और मल्टीप्लाई दो ऑपरेटर यूज्ड हैं। आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हायर है प्लस से, तो पहले हम हायर प्रायोरिटी यानी कि मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे 6 × 2 यानी कि 12। उसके बाद हम लोअर प्रायोरिटी प्लस को सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से इसका आंसर हमें 17 मिलता है। इसमें एक दूसरा टर्म है एसोसिएटिविटी। इसका मीनिंग है अगर किसी एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सेम हो तो हम उनको किस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, ये एसोसिएटिविटी से डिसाइड होता है। जैसे पावर ऑपरेटर है, ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, और नॉट ऑपरेटर भी राइट टू लेफ्ट सॉल्व होगा, और बाकी ऑपरेटर्स लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है 2*3*2। इसमें दोनों ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। आप टेबल के एसोसिएटिविटी कॉलम में देख सकते हैं कि पावर ऑपरेटर को राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। पहले 3^2 यानी कि 9, और उसके बाद 2^9 512। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन को हमने राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया। एक दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं 2 × 4 ÷ 2। आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम प्रेसिडेंस लेवल पे हैं, लेवल 4 पे, और इनको हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 × 4 सॉल्व करेंगे जो कि 8 है, 8/2 4, तो इसका सही आंसर होगा 4। तो इस तरह से अगर किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर होंगे तो उसके लिए हम टेबल की एसोसिएटिविटी कॉलम को चेक करेंगे कि इसे लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है या राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है। तो अगर आपको किसी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना हो तो उसके लिए जो सीक्वेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी वो है, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको टेबल से प्रेसिडेंस चेक करनी है ऑपरेटर्स की। जिसकी प्रेसिडेंस हाईएस्ट होगी आप उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद लोएस्ट प्रेसिडेंस को। और अगर सेम प्रेसिडेंस आ चुकी है तो उस केस में आप एसोसिएटिविटी देखकर एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेंगे। तो ये 2 स्टेप्स में आप किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। स्क्रीन में आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। आपको मिनिमम इस टेबल के ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस याद होना ज़रूरी है। इसमें 2 ऑपरेटर्स हैं, पावर और नॉट, जो कि राइट टू लेफ्ट हैं, बाकी सारे लेफ्ट टू राइट हैं, और इनकी प्रेसिडेंस, इनकी रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। आगे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्क्रीन में आपको एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है जिसमें टोटल 3 ऑपरेटर्स हैं, पावर ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर और मल्टीप्लाई ऑपरेटर। इसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पावर ऑपरेटर की है, तो सबसे पहले हम पावर ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे जो कि 3^2 यानी कि 9 होता है। अब इसके बाद इसमें 2 ऑपरेटर बचे, मॉड्यूलस और मल्टीप्लाई। इस केस में दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम प्रेसिडेंस लेवल पे हैं, तो हम लेफ़्ट टू राइट इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करने के लिए 14 मॉड्यूलस 9 यानी कि 5, 5 × 4 20। तो इस तरह से इसका आंसर आया 20। आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन का सही आंसर है 20। स्क्रीन में आपको दूसरा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है जिसमें टोटल स्टार, डिवाइड और माइनस ऑपरेटर्स यूज़ हैं, और ये सारे के सारे चारों ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है। और जब ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम होती है तो उस केस में हम एसोसिएटिविटी से इनका टाई ब्रेक करते हैं। तो इस केस में हम लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले
लेफ्ट मोस्ट है 16 इंटू 5 यानी कि 80, और उसके बाद अगेन लेफ्ट मोस्ट है 80 डिवाइड बाई 4। तो इस केस में इसका आंसर आएगा 20.0, क्योंकि डिवीज़न फ्लोट में आंसर करता है। और नेक्स्ट होगा 20.0 इंटू 2 लेफ्ट मोस्ट, इसका आंसर होगा 40.0। एंड अगेन इन दोनों में से डिवाइड की प्रायोरिटी हाई है, तो 40 डिवाइड बाई 5 8.0 माइनस 8 0.0। तो इस एक्सप्रेशन का सही आंसर आया 0.0। आप आउटपुट चेक कर सकते हैं पाइथन की आइडियली में, जिसका सही आंसर है 0.0। एक और एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जिसमें एंड और नॉट ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है नॉट की, और उससे पहले इसमें ब्रैकेट्स हैं। हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ट्रू एंड फॉल्स और ट्रू एंड नॉट ट्रू। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 5 इज़ लेस देन 10 ट्रू है, और दूसरा 10 लेस देन 5 फॉल्स है, 3 लेस देन 18 ट्रू है, और 8 लेस देन 18 ट्रू है। अब इसके बाद हम सबसे पहले नॉट ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, नॉट ऑफ ट्रू यानी कि फॉल्स, क्योंकि नॉट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है इन तीनों ऑपरेटर्स में। तो ये हो जाएगा फॉल्स। एंड अब बचे एंड और। तो पहले हम एंड ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो एंड है, तो हम लेफ़्ट वाले एंड को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है। तो ट्रू एंड फॉल्स एंड के केस में फॉल्स होता है। और उसके बाद अब इसमें दो ऑपरेटर बचे और एंड। तो पहले हम अगेन एंड ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और से। तो लास्ट में बचता है फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स होता है फॉल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको टेबल में पता होना चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है फॉल्स। और इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर पोस्ट करें। ये नॉट एंड ट्रू से बना हुआ एक एक्सप्रेशन है। और इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन मैंने स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसको का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट को लर्न करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास 11th और 12th के CSIP सब्जेक्ट के लिए बाकी वीडियोस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।